एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन से उठे बवाल की। सबसे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान के नाम बदलने की कोशिश, फिर मंच से सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास, फिर आचार्य लोकेश मुनि को मंच छोड़ने के दौरान उन्हें जान से मारने का प्रयास। इतना सब कुछ करने के बाद अंत में एक शपथ जिसका टेक्स्ट कंटेंट सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये जमीयत तो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, सारे धर्मों को एक साथ मिलाकर रखने की बात कर रहा है, बराबरी की कस्में खा रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा और जल संरक्षण, अहिंसा, ब्ला ब्ला ब्ला, आदर्श की तमाम बातें इनके इस शपथ में है, लेकिन अमल में कुछ भी नहीं। कसम धर्म की एकता और बराबरी की और धृष्टता मंच से इस्लाम को ओम के ऊपर बताने की। विरोध करने वाले अहिंसक जैन मुनि को जान से मारने का प्रयास, जल और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर पशु की कुर्बानी और अहिंसा के नाम पर सर तन से जुदा करने की सुपारी। बंद कमरे में होने वाली शपथ और रामलीला के खुले मैदान में ली गई शपथ जमीयत उलेमाए हिंद के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या केवल हिंसा की शपथ लेने भर से धुल जाएंगे जमीयत के दामन पर लगे खून के दाग। इस्लाम को सनातन से बड़ा बताकर बहस की शुरुआत करना क्या चाहता है करके जमीयत। क्या अरशद मदनी और महमूद मदनी इस्लाम को सनातन से बड़ा बताकर मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना चाहता है? क्या जमीयत के इस अधिवेशन का उद्देश्य 2024 के चुनाव को सांप्रदायिक बनाना है? क्या जमीयत की शपथ हिंदू राष्ट्र की शपथ के जवाब में मुसलमानों की आतंकी छवि को साफ करने की कोशिश है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उस शपथ को भी आपको सुनवाते हैं जो कल जमीयत उलेमाए हिंद का जो अधिवेशन था 34वां, उसके आखिरी में ली गई थी। उसके टेक्स्ट को आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि उनका टेक्स्ट और जो करते हैं, जो कहते हैं, जमीन आसमान का फर्क आप खुद महसूस करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बीच में जो है उस शपथ की बात भी हमने रखी है, उसको भी सुनिए। मान सम्मान, एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद ने अपना 34वां अधिवेशन किया था। जी हाँ, वही अधिवेशन जहां एक तरफ तो मोहब्बत की बात की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भरे मंच से हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी किया जा रहा था। जहां एक तरफ तो सद्भावना बढ़ाने की बात कही जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पहले ही दिन रामलीला ग्राउंड का नाम बदलकर उस्मानाबाद बताया जा रहा था। जहां एक तरफ अमन की बातें की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान जो सनातन की धरती है उसे इस्लाम की धरती बताया जा रहा था। ये धरती इस्लाम की चाहे पैदाइश है। तो वहीं जब हिंदुओं के प्रति उगले जा रहे इस जहर को रोकने के लिए जैन मुनि आचार्य लोकेश आगे आए, तो उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, जिसका खुलासा उन्होंने खुद सुदर्शन न्यूज पर किया। मेरे पर प्रहार करने की चेष्टा हुई, लेकिन इस सबके बीच उसी अधिवेशन के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जो लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। दरअसल इस हिंदू विरोधी अधिवेशन के दौरान जमीयत उलेमा ने अपने कार्यकर्ताओं को हिंदू राष्ट्र शपथ की तरह शपथ भी दिलवाई। ये शपथ क्या थी वो आप खुद ही सुन लीजिए। सुरक्षा, मान सम्मान, एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने, जल संरक्षण और प्रदूषण रोकने के लिए अभियान चलाएंगे। हिंसा, घृणा और आतंकवाद से समाज को मुक्त कराएंगे।
आपको बता दें कि ये वही जमीयत है जो देश के एक से एक इस्लामिक दुर्दात के मुकदमे लड़ती है। ये जमीयत है जो सर तन से जुदा की बातें न सिर्फ कहती है बल्कि ऐसा करने वालों की सुरक्षा भी करती है। इतना ही नहीं, उस हिंदू विरोधी अधिवेशन में मनु को आदम बताने वाले अरशद मदनी भी उसी देवबंद के प्रमुख हैं, जिसे देवबंद को इस्लामिक आतंकी संगठन तालिबान का जनक माना जाता है। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये है कि इस शपथ का क्या मतलब है? क्या मुसलमान इस शपथ का पालन करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मान सम्मान, एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मान सम्मान, एकता की बात करना, वृक्षारोपण और पर्यावरण सुरक्षा की बात करना, हिंसा, घृणा और आतंकवाद से समाज को मुक्त करने की कस्में, और लेकिन चरित्र और चेहरा दोनों अलग अलग। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु के रूप में, हाजी नाजिम हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, संजीव चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता और मधु मुकुल त्रिपाठी जी वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के सारे मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं हाजी साहब से करना चाहूँगा। हाजी साहब, कल भी आपने देखा था, कल भी आप हमारे चैनल पे थे, और जिस तरीके की बातें रामलीला मैदान में की गई और जिस तरीके का बैकग्राउंड रहा है पीछे से, और जिस तरीके का कल दिखाया गया और आखिरी में जो शपथ ली गई, उस शपथ के कंटेंट पे आपत्ति है, कंटेंट को लेकर के आपत्ति नहीं है। जो बातें आप कह रहे हैं, जो जमीयत के लोग कह रहे हैं, जो शपथ ले रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ली गई शपथ और किए गए कार्य दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है। मैं उस पर जानना चाहूँगा कि क्या ये जो शपथ है, क्या केवल लेने भर के लिए, या इस पे आपका समाज जो है या जमीयत को मानने वाले जो कार्यकर्ता है, क्या उस पे अमल भी करेंगे या अमल भी करते हैं? देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से ये शपथ ली गई, इसमें बताइए शपथ के अंदर क्या गलत कहा गया? अरे ये बताइए, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में, इस धरती पर आए तो वो सबसे पहले पैगंबर से इस्लाम लेकर आए, तो ये बताइए कौन सी बात गलत है? और ये संपूर्ण मानवता कल्याण की बातें जो, और ये बताइए इसमें कौन सा गलत है? और दिल्ली के पास ही, पार्लियामेंट के पास एक साधु जो ये कहता है कि 83 साल की उम्र है, 80 हत्याएं उसने कर दी, उस पर कोई बात नहीं होती। लेकिन जहां मुस्लिम समाज के जमीयत उलेमा ने जिस तरीके की बात कही है, उससे आप इस तरीका, जी बताइए मुकेश जी। हाजी साहब, मैंने सवाल कुछ और पूछा था। कल से आप एक ही टेप लगा के बोलते जा रहे हैं। मैंने वो सवाल तो पूछा नहीं। मैंने कहा जो शपथ ली गई आखिरी में, और शपथ का जो कंटेंट था, आप बोल रहे उस कंटेंट में गलत क्या था? मैंने गलत कुछ नहीं था, झूठ था पूरा का पूरा, मेरा ये कहना है। क्योंकि सर झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। नहीं, आप कह रहे हैं कि देखिए उसकी आखिरी लाइन जो है कि हिंसा, घृणा समाज से, नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए हाजी साहब, मतलब बहुत अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। आपने कहा उस शपथ की जो आखिरी लाइन है कि हिंसा, घृणा और आतंकवाद से समाज को मुक्त करवाएंगे, ये आप शपथ लेते हैं। और जमीयत जो है 26 से 11 के जो आतंकी हैं उसको मुक्त करवाने के लिए, जेल से छुड़वाने के लिए अपने जो लीगल टीम है उस लीगल टीम को लगाती है। जितने भी ब्लास्ट हुए हैं भारत में, उन सब के लीगल जो हेल्प है वो जमीयत करवाती रही है, सारे आतंकवादियों को लीगल हेल्प उपलब्ध करवाती रही है। और कस्में आप खाते हैं रामलीला मैदान पे कि हम जो है हिंसा, घृणा और आतंकवाद से समाज को मुक्त करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये झूठ है। मैंने कह रहा हूँ कि कंटेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस तरीके से जो झूठ परोस करके अपनी छवि साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ लोगों को समझ में आ चुका है। क्यों आप ये नहीं कहते कि सर तन से जुदा करने की कसम हम खाते हैं कि अब से कम जो कर दिया सो कर दिया, अब से हम कसम खाते हैं कि सर तन से जुदा नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि भाई हम अहिंसा की शपथ लेते हैं, लेकिन कुर्बानी तो आपका चल ही रहा है, कुर्बानी पे कोई बात नहीं करते आप लोग रोकने के लिए। मुकेश जी देखिए, सबसे पहले जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि सर तन से जुदा वाली, मेरा इस्लाम कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि सर तन से जुदा वाली। मगर सर तन से जुदा जो है क्या है? ये जो आपने एक बात कही कि जमीयत इस तरीके का बढ़ावा देती है, बिल्कुल गलत। मेरा इस्लाम इस चीज की कभी इजाजत नहीं देता। और जो तो जमीयत गलत इस्लाम पढ़ा रहा है क्या लोगों को? जमीयत क्या गलत इस्लाम पढ़ा रहा है? नहीं, इसमें गलत इस्लाम पढ़ाने वाली बात कहां से आएगी मुकेश जी?
ये बताइए, जमीयत ने कहा कि जो भारत के अंदर हिंसा बढ़ रही है उस हिंसा को खत्म करा जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर तन से जुदा वाली बात को आप भुलाकर आप ये कहिए कि सर तन से जुदा नहीं करेंगे। बिल्कुल गलत बात। मुसलमान कौन सर तन से जुदा करता है? नहीं करता ना। तो किशन लाल और उमेश कोहले की हत्या करने वाला, सर तन से जुदा करने वाले कौन थे? सर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अगर आप आतंकवाद को मजहब से जोड़ के देखेंगे सर, अगर ये देखिए जो मालेगांव में एक ब्लास्ट हुआ था उसका आतंकवादी कौन था, उसको नहीं गिनेंगे। लेकिन आप सर तन से जुदा वाली बात सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम समाज को लेकर कर रहे, ये गलत है। मुस्लिम समाज कभी इस चीज का फेवर नहीं करता। जो सर तन से जुदा, ठीक है हाजी साहब, ठीक है हाजी साहब। मधु मुकुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मधु जी देखिए मुझे तो आश्चर्य होता है कि हाजी साहब कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। ये अगर आसमानी किताब को मानेंगे तो ये कह ही नहीं सकते कि अहिंसक हैं। आसमानी किताब में स्पष्ट आदेश है कत्ल करने का, और वो माननीय लोहाट ने, मजिस्ट्रेट ने बैन करने के लिए ऑर्डर भी किया था। वो अलग बात है, वो हुआ नहीं। दिल्ली में ही मजिस्ट्रेट ने कुरान के उन आयतों को बैन करने का आदेश दिया था। अगर वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है तो ऐसा होता ना। तो देखिए ये कंट्राडिक्टरी बात करते हैं। और ओम और सनातन ये आए हैं 7वीं शताब्दी में। इनकी उत्पत्ति जो तथाकथित कह रहे हैं 7वीं शताब्दी में। सनातन जिसका पता ही नहीं है, कहीं खोदो तो सनातन मिलता है। विश्व में कहीं भी आप खुदाई करेंगे तो सनातन मिलता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है। लेकिन इनका सिस्टम क्या है? अल तकिया कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। करनी और कथनी में हमेशा ये कहां से ओम का वाइब्रेशन। बिल्कुल आपकी आवाज आपकी कट रही है। आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ हैं। मैं आचार्य बिल्कुल आपका वीडियो आपका फ्रीज हो रहा है। मैं एक बार कहूँगा इससे एक बार ठीक करें उसको। विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य है, हिंदू धर्मगुरु हैं और इस तरीके की विषय पे जो है अच्छी समझ रखते हैं। मुझे लगता है कि आचार्य विक्रमादित्य जी जो है वो अच्छे से समझा पाएंगे ये ओम का और अल्लाह को जो एक कहने की बात की गई है। हालांकि चीजें क्या है वो सबको पता है, लेकिन आप कहेंगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। विक्रमादित्य जी देखिए, पहले तो हम कहेंगे प्रयास अच्छा था लेकिन मंशा गलत थी। बिल्कुल पूरी तरह से जो खेल था वो नाटक से परिपूर्ण था। जिस प्रकार से जो वक्तव्य चल रहे थे, जो प्रयास कुछ और था। क्योंकि मदनी साहब, बड़े छोटे मदनी साहब ने एक दिन पहले कहा था कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। उसके बाद बड़े मदनी जी आ गए, उन्होंने अगले दिन कुछ खेल ही बदल दिया। उन्होंने होस्ट वाली परंपरा, अगर आप स्वागत अध्यक्ष हैं, एक कार्यक्रम कर रहे हैं, मिलाने की बात कर रहे हैं, ओम और अल्लाह को एक बता रहे हैं, मनु और आदम को एक बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आपने जो भी किया, एक जोड़ने का प्रयास किया, सारे गुनाह हम माफ करने का प्रयास करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप मंच से जाहिल कहते, जब मंच से उपस्थित लोगों को वहां कहते हैं कि इस्लाम ही सबसे बड़ा है, तो ये कौन सा भाईचारा है भाई? ये भाई और चारा करने की जो नीति आपकी चलती है कि भाई भाई कह के हमें चारा बनाते चले जा रहे हैं, ये कब तक चलेगा? आप लोकेश मुनि मेरे बहुत पुराने सहयोगियों में से हैं, हम साथ में बहुत वर्षों से उनके साथ रहे हैं, लोकेश मुनि जी। और लोकेश मुनि जी ने, मैं कहूंगा, जो बात कही है वहां जाके, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी। बिल्कुल। और मुकेश जी एक बात और सुने, अगर किसी और व्यक्ति ने यहाँ हुजूर के लिए कुछ बोल दिया होता तो अब तक सर तन से जुदा हो गया होता। जिस प्रकार से शिव, राम और तमाम और धर्म के जितने भी सर्वश्रेष्ठ जो आत्माएं हैं, जो पूज्य लोग हैं, उनका अपमान मदनी साहब के द्वारा किया गया और किसी ने सर कलम की बात नहीं रखी, बात करने की बात रखी, गलत बात बोली, ये सब बोली। ये हमारी सहिष्णुता है, ये हमारी सहिष्णुता है। यहाँ बैठे हुए हाजी साहब को ये बात समझना चाहिए। हाजी साहब लड़ने के लिए नहीं बैठे। सुनिए हाजी साहब लड़ने के लिए नहीं बैठे। हाजी साहब मैं आऊंगा हाजी साहब आपके पास। ये तो बताइए हाजी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। अभी हमारे साथ हाजी साहब बताइए, हाजी साहब क्या पूछना चाहते हैं, बताइए, पूछिए, हम बता देंगे। मुझे दिक्कत ये आचार्य जी, आप गलत तथ्यों को पेश कर रहे हैं। अब ये बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश जब जंतर मंतर पे आम आदमी के वो मंत्री थे, उन्होंने कहा, जब तो आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये वहाँ भी विरोध हुआ था, आपको तो केवल कहना याद रहता है क्योंकि वो अपने आपके एजेंडे का पार्ट है। हाजी साहब मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं संजीव चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है,
संजीव चौधरी जी के पास जाना चाहूँगा, क्योंकि ये डिबेट जो है पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैंने इसलिए साथ में रखा क्योंकि जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की राजनीति को भी प्रभावित करती है। संजीव चौधरी जी, क्या जिस तरीके से जमीयत का ये 34वां अधिवेशन हुआ है, जिस तरीके की बातें कही गई है, क्या आपको लगता है कि आने वाले जो चुनाव हैं, हर एक जो बड़े डेवलपमेंट होते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसका चुनाव से संबंध जोड़ा जाता है, यह जो कल जो चीज़ें हुई हैं रामलीला मैदान में, क्या आपको लगता है कि इसका राजनीतिक असर होगा और ये राजनीतिक असर जो है समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मायने रखता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है जमायते इस्लामी या जो मुस्लिम लोग हैं उनकी राजनीति करती रही है समाजवादी पार्टी। आपको कल के डेवलपमेंट से आपकी पार्टी के एजेंडे पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपकी पार्टी ये मानती है कि जमीयत जो कह रहा है वो सही कह रहा है, आपकी पार्टी उसका सही साथ दे रही है, समर्थन कर रही है? ये सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत अच्छे से आ रही है। सभी को नमस्कार, और मुकेश जी आपको भी नमस्कार। आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और एक निवेदन करूंगा कि मैं बीच में सुन रहा था सभी लोगों को, तक मैं 2 मिनट 1 मिनट जो भी आप मुझे दें। बिल्कुल नहीं, आप बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। जी, सबसे हिंदू और मुस्लिम हम सब एक हैं। ये जोड़ने की और तोड़ने की जो बातें की जाती हैं ये सिर्फ घटित की जाती हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा। कल की वीडियो हमने भी देखी, ऐसा कोई भी नहीं कहता इस्लाम धर्म जो मुस्लिम है वो किसी हिंदू का सर कलम करने की कहता ही नहीं है, ना हिंदू किसी मुस्लिम की सर कलम करने की बात करता। और अगर कोई करता है तो ना तो वो हिंदू है और ना वो मुसलमान है। लेकिन हम लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जो आगरा के अंदर रैली हुई उसमें पाकिस्तान के नारे लगाए गए, वो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, युवा नेता था। आप इन बातों को क्यों भूल जाते हैं? गाजियाबाद में जो गोलियां चली, ओवैसी के ऊपर के ऊपर गोलियां चली, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। तो आप इन बातों को भूल करके केवल इन बातों को कह देना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। मैं सभी लोगों से, अगर किसी ने ऐसा कहा है, मुस्लिम भाई ने यदि ऐसा कुछ कहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कौन सी बात है। और अगर हिंदू ने कहा है, हिंदू भाई ने अगर ऐसा कहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि वो सर कलम करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका आप नहीं, सारी दुनिया विरोध करती है। कौन करना चाहता है? किसने कहा? ठीक है संजीव जी, संजीव जी, मुझे लगता है मुझे लगता है कि या तो आपने जो कल पूरी बात हुई है वो या तो आपने सुनी नहीं है, और अगर सुनी है तो समझी नहीं है। जो बात कही है मंच से, जो कही गई है जमीयत के नेताओं के द्वारा, और जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, उस मैसेज को या तो आप समझ करके नासमझ बने हुए हैं क्योंकि ये आपके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करता है, या तो आप, या नहीं तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही समझ नहीं पाए हैं या समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। मधु मुकुल जी आपको बताएंगे अच्छे से जो क्या कहा गया और उसका आशय क्या था। एक मिनट हो गया सर, संजीव जी हो गया, आपकी बातें हो गया। मैं फिर आऊंगा आपको मुकेश जी, सबसे पहले जी तो संजीव चौधरी जी को मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा कुरान को पढ़ें। दूसरी बात ये देखिए, इनकी जो सुई है, अटकी हुई है, आतंकवादियों से केस वापस लेने का। आपको मैं रिकॉग्नाइज कराऊं कि ये आतंकवादियों का केस वापस ले रहे थे और उनको गुजरात में आजीवन कारावास हुआ। तो ये उस पार्टी के हैं, इनके लिए हिंदुत्व तो कुछ नहीं है। अभी संजीव जी आप सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए। आपको मैंने मौका दिया ना, आप सुनिए, उसके बाद मैं हाजी साहब के पास जाऊंगा। नहीं हो गया, आप नहीं आपका हो गया संजीव जी, आपने जितना बोलना था उतना बोल लिया। सवाल किया था, सुनने की क्षमता रखिए। सवाल किया था, सुनने की क्षमता। जल्दी से कर लीजिए, क्षमता बहुत है लेकिन पूरी क्षमता मैं आप पे नहीं लगा सकता। जल्दी बोलिए। जी आपका नाम मुकुल नहीं है, हाजी जी की बात नहीं सुनी, नहीं है। अब हम बोल रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी। आप बोल रहे थे, नहीं बोला। अरे आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। एक बार भी नहीं टोका हमको। ये क्या है? कहां ले जाना चाहते इस देश को? अरे आप आपके पास बोलने को कुछ है नहीं, अब शिकायतें करते रहिए आप। हाजी साहब क्या बोल रहे थे? चलिए ठीक है, आपकी बातें तो बोलूंगा नहीं। हो गया, आपको बोलना नहीं, आपको केवल शिकायत कर दी है केवल। हाजी साहब मैं आपकी बातें तो बोलूंगा नहीं। ठीक है, आपको जो बोलना मैं समझ गया। हाजी साहब बोलिए। आप बोलने नहीं दे रहे।
अरे हाजी साहब बोलना चाह रहे, सुनिए तो हाजी साहब को क्या दिक्कत है। हाजी साहब बोलिए। मुकेश जी मुझे दिक्कत है। हाँ। कि ये बताइए, पार्लियामेंट के पास एक साधु जो ये कहते हैं कि मेरी उम्र 83 साल है, मैंने 80 हत्याएं करी है और मुसलमानों को, ईसाइयों को मारना। अब ये बताइए, ईसाई और मुसलमानों को मारने की खुली, अब ये जो कह रहे हैं ये क्या है? आप ये बात तो कहते हैं कि सरसन से जुदा। अब ये बताइए, जो आदमी ये कह रहा है कि 80 हत्या कर चुका है और भी मारेगा, हिंदू और क्या नाम है, हिंदू मुसलमान की करवा रहा है। अब ये बताइए, मुसलमान और ईसाइयों से तो आपको आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि बार बार इनको मार दीजिए, इनका नरसंहार कर दीजिए। वो कौन से आर्टिकल में आता है? क्या मेरा संविधान इस चीज की इजाजत देता है कि देश के अंदर एक नफरत का माहौल बनाओ, अब मुसलमान और ईसाइयों को मारो? ये खुले मन से कहा जाता है। मुकेश जी ये बताइए, ये पार्लियामेंट के पास मधु जी सुन लीजिए, पूरा देश लड़ेगा, पूरे देश लड़ेगा। उन्होंने कहा कि 80 आदमियों की हत्या करिए, बताइए उसकी वीडियो आप झुटला कैसे सकते हैं? मधु जी आप झुटला नहीं सकते, हकीकत बात है। और जो जमीयत उलमा पे जो बार बार आप इल्जाम लगा रहे हैं, संत से जुदा मुसलमान कभी इस चीज को नहीं करता और ना ही मेरा इस्लाम कभी इस चीज को इजाजत देता। अगर सर, अगर ये बताइए, मुसलमान की अगर मॉबलिशिंग होती है तो उसको क्या कहते हैं? ये बताइए, अखलाक को मारा, पहलू खान को मारा, उसकी मॉबलिशिंग करी, ये बताइए, उसके तो आपने नहीं बोलने का। लेकिन आप सिर्फ आदमियों को मारने की बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, आप साधु की उसकी समर्थन, उसके खिलाफ आप क्यों नहीं? अरे मधु जी, आपका ये जो चेहरा है पूरा देश देख रहा है, आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों बात करते हैं? ये देश समाज का है, देश के अंदर जितना आप सोचते, ये हमारे अपने बुजुर्ग थे तो ये मुल्क आजाद कराया। मधु जी, ये मुल्क आजाद हमारे उलेमाओं ने कराया। आप यहाँ अनर्थक चीजों को लेकर न आए। यहाँ डिबेट इस बात की है कि अरशद मदनी नामक एक व्यक्ति ने जो बकवास किया है वो तथ्य सही है या गलत है? आप चिल्लाए जा रहे हैं। हाजी नाजिम साहब, हाजी नाजिम साहब, हाजी नाजिम साहब, भारत के अंदर मुकेश जी हम कब तक हम अपने देशभक्त होने का सबूत देते रहे? ये बताइए, हमारे अगर देश के सबूत चाहिए सर, सबूत चाहिए, कागज तो दिखाने होंगे ना, सबके पास कागज है, सरकार मांगेगी तो कागज तो दिखाना होगा ना सर आपको। नहीं देखिए, ये चीज तो ये तो संविधान में ही क्या, आप बाहर के लोग घुसपैठिए इतने बढ़ रहे हैं, कैसे करेंगे अंतर आप कागज अगर है आपको तो मुझे अगर कोई कागज मांगता है तो मुझे दिखाने में कोई परहेज नहीं है, मैं तो दिखा देता हूँ। मेरा आधार कार्ड मांगता है मैं दिखा देता हूँ, पासपोर्ट मांगता है दिखा देता हूँ। तो आपसे अगर दिखाने के लिए कहता है तो आपको क्यों आपत्ति होती है? नहीं चलिए, ये फिल्मी डायलॉग छोड़ दीजिए हाजी साहब फिल्मी डायलॉग छोड़ दीजिए, जो चर्चा हो रही है उस पे कीजिए। जो जमीयत ने जो शपथ ली है हम उस पे बात कर रहे हैं। जमीयत ने जो शपथ ली है, क्या उस पर कभी जमीयत के कार्यकर्ता या जो भारत के जो मुसलमान हैं क्या उस पर अमल करेंगे कभी, या केवल बोलने की बात है? हर एक साल जो है आप अधिवेशन करो, अब कह दो हम पर्यावरण को बचाएंगे, पेड़ को बचाएंगे, जल का संरक्षण करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, आतंकवाद नहीं फैलाएंगे, और बाहर निकल के वही सारी चीजें करते रहो। तो ये जो दोहरी बातें हैं ना, उस पे लोगों का फोकस है। लोग अब देख रहे हैं आपको, पहले तो आप करते थे तो लोगों की नजर, लोगों का ध्यान नहीं जाता था, आप अंदर सारी चीजें करते थे, अब लोग देख रहे हैं आपको, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। झूठा इल्जाम है सर। क्या झूठा है? ये बताइए कौन तन से जुदा करता है? अभी परमहंस जी ने कहा कि आप तन से जुदा करके लाओगे तो 21 लाख का इनाम दिया जाएगा, किसी मुस्लिम समाज ने कहा। ये बताइए, बिल्कुल कहा। और ये बात आप कह रहे हैं कि कागज दिखाने वाली बात कह रहे हैं, हमें कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, हम भारतीय नागरिक है सर, हमारे अपने। तो भारतीय नागरिक है तो भारतीय नागरिकता के सबूत तो मांगे जाएंगे ना, आपके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। विक्रमादित्य जी कुछ कह रहे हैं, विक्रमादित्य जी कुछ, एक बार आचार्य जी को सुन लीजिए। एक बार, आप लोगों ने बहुत बकवास कर लिया सर, प्लीज एक बार आचार्य जी को सुनिए, आचार्य जी को सुनिए। अरे मौलाना साहब, आपके नाम के आगे हाजी लिखा हुआ है। हाजी यानी हज पे गए होंगे, हज पे जाते वक्त पासपोर्ट लेके गए होंगे, या बिना पासपोर्ट घुसने दे दिया अंदर? बताओ ना, वहां पासपोर्ट दिखाया था नहीं दिखाया था, या वहां भी बिना पासपोर्ट के गए थे? क्यों? ये बताइए, सब चीज हमारे पास है, हमारे भारतीय होने के, हमारे देश तो दिखाने में दिक्कत क्या है भाई? हज पे जाते वक्त आपने हाजी लिखा हुआ है, जो हज पे जाते हैं वही हाजी लिखते हैं। इससे ज्यादा बड़ा हाजी में अगर सऊदी अरब में आप गए थे हज करने के लिए, तो वहां पर आपने कागज लेके गए थे नहीं गए थे? कुर्बानी की वजह से बोल रहे हैं आप,
क्या बात कर रहे हो? आप बात को बतंगड़ बनाने की आदत है। आप मुझे बताइए, आपके मदनी साहब ने कल बोला ओम अल्लाह एक है, बोला ना ओम और अल्लाह एक है। मेरा अल्लाह एक, आचार्य जी मेरा अल्लाह एक, मेरा नबी एक, मेरा कुरान एक, मेरा इस्लाम एक। तो बताइए इसमें क्या फर्क है? आप बार बार जो कह रहे हैं ओम का मतलब हम तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया है भाई, एक रहना चाहिए। हम तो कह रहे हैं क्यों बात करने का, हम तो मानते हैं अल्लाह एक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते हैं ब्रह्म, हम तो ब्रह्म। जब आपको पता अल्लाह एक है तो फिर आप बेबुनियादी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे भाई हाजी साहब आप एक जगह टिकते नहीं, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम है ना। आप समझिए, आप बताइए कि आप किसी घर पे बुलाए किसी आदमी को, किसी घर पे बुलाकर आप वहां पर कहें कि जाहिल हो, हम ही बड़े हैं, तो आप बताइए क्या किया जाएगा? आप योग के ओम बोलते जो एक लड़की मुस्लिम थी वो ओम बोलती है, उसमें तो फतवा जारी कर देते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह और ओम एक है। कैसे चलेगा बताइए ना? कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं। क्या किया आपको मैं इसलिए याद दिलाने की बात कर रहा हूं कि हम बहुत सारी भूल जाते हैं। आप कहते हैं यहाँ भारत में रहेंगे कागज में दिखाएंगे, परंतु हज पे जाने से पहले आपको सबसे परमिशन भी चाहिए, कागज भी दिखाने पड़ेंगे, पासपोर्ट भी दिखाने पड़ेंगे। ये भी परामर्श जैसे करे, लेकिन समाधि भाई मेरे शाहरुख खान को मारने की बात करते, ये ऐसे लोग जो ये भारत के पक्के और सच्चे जो मुसलमान संविधान की दुहाई देता है, तो मदनी गलत है, एक अखंड बनाने की बात करता है, उसके लिए क्या हाजी साहब मदनी गलत है, करने की बात करते हैं। भारत का मदनी साहब ने गलत बोला। हाजी साहब अभी आपने मदनी साहब ने एक शपथ दिलवाई हत्या नहीं करेंगे, तो कुर्बानी कब बंद कर रहे हो? तो बताइए, ये बताइए कौन से इसमें कौन से कुर्बानी देने कब बंद कर रहे हो बताओ? आचार्य जी आपने शपथ ली कि हत्या नहीं करेंगे। मुकेश जी इनसे पूछा जाए कि हत्या नहीं करेंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ हाजी साहब, आपने कहा कि हिंसा नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, आतंकवाद नहीं फैलाएंगे, घृणा नहीं करेंगे, और वो सारी चीजें आप करते हैं। अभी बकरीद आएगा, आप जो कुर्बानी देना शुरू करेंगे, हर एक गली मोहल्ले में गंदगी फैलाएंगे, पर्यावरण का नुकसान करेंगे, पानी से धोएंगे, पानी को बर्बाद करेंगे। तो सारी चीजें जो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं। और देखिए मैं हाजी साहब सुन लीजिए, हाजी साहब पहले सुनिए तो, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। हाजी साहब सवाल तो सुन लीजिए। मैंने कहा आपने जो शपथ ली वहां पे, मैं सुन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा था। उसके बाद मैंने पता किया तो पता चला कि आप हर एक साल लेते हैं, जब भी जहां भी अधिवेशन होता है तो हर एक साल लेते हैं। मुझे लगा इस साल लिया शपथ, आगे से नहीं करेंगे। जब पता चला कि भाई हर एक साल लेते हैं तो मेरी चिंता बढ़ गई कि भाई हर एक साल लेते हैं तो हर एक साल उसको मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं। 34वां अधिवेशन, कम से कम 34 बार शपथ ले ली है आप लोगों ने, लेकिन एक बार भी अमल नहीं किया। ये मेरी जो चिंता जो मेरी है वो ये है कि शपथ जो लेते हैं उस पर आप लोग अमल नहीं करते। ये मेरी चिंता, यही मेरा सवाल है कि आप शपथ तो बहुत अच्छी है कि आप हिंसा नहीं करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, जल का संरक्षण करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, घृणा नहीं फैलाएंगे, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। अब बाहर आकर के जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जितने आतंकवादी पकड़े गए सबका केस कौन लड़ रहा है? जमीयत के लोग लड़ रहे हैं। पैसे कौन दे रहा है? जमीयत के लोग दे रहे हैं। कुर्बानी कौन दे रहा है? जमीयत के लोग कर रहे हैं। सर तन से जुदा कौन कर रहा है? जमीयत के समर्थक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो बोलते हैं वो आप करते नहीं। गलत, ये बताइए सर तन से जुदा कौन कर रहा है? जमीयत के समर्थक। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई जो काटा है वो जमीयत का समर्थक था भाई, उनसे पूछो ना जाकर के, क्योंकि वो भाई अब उनके केस की लड़ने की तैयारी भी जमीयत कर रहा है। आपको नहीं पता है? पूछ लीजिए मदनी साहब से, मदनी साहब से पूछिए आप। ऑल ओवर वर्ल्ड का पता है, ये तो हिंदुस्तान की बात है सर। ये बताइए सर तन से जुदा वाले आप कह रहे हैं कि केस जमीयत लड़ रही है। अब ये अरे नहीं, लड़ने की तैयारी कर रही है। पूरी बात सुनिए, जमीयत जो है वो लीगल कंसल्टेंसी जो है दे रहा है, देने की तैयारी कर। कैसे सामने, अभी तो पीछे से दे रहा है, सामने आकर देने की तैयारी कर रहा है कि कौन सा क्या निकाले। मुकुल जी, मुकेश जी, अगर ये कहते हैं कि अल्लाह और ओम एक है, तो क्या ये जय श्री राम का नारा लगाएंगे? क्या ये मंदिर में जाकर पूजा करेंगे? हम तो मस्जिद में जाने को तैयार हैं। क्या ये जाएंगे मंदिर में पूजन करने? क्या ये जय श्री राम बोलेंगे? क्या कुरान की आयतों का विरोध करेंगे? नहीं, चक्रपाणी जी ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर आप अल्लाह और ओम को एक कह रहे हैं तो क्या अपने मस्जिद पे ओम लटकाइएगा, ओम लिखिएगा? अपनी मस्जिदों पे लिख सकते हैं क्या ओम आप? मुकेश, मेरा इस्लाम कभी मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देता। तो फिर आप ओम से उसकी तुलना क्यों करते हैं? कैसे तुलना कर सकते हैं? कैसे तुलना कर सकते हैं? तो ये बताइए, आप कैसे तुलना कर सकते हैं सर? तुलना नहीं है। आपने तुलना नहीं की, आपने तो एक ही बता दिया। अल्लाह एक है सर, मेरा अल्लाह एक है, इसमें तुलना नहीं करिए।
और ये बात जो कह रहे कि आप मस्जिद में आइए, ये आपको किसी ने नहीं रोका, आप इबादत कीजिए। लेकिन ये बताइए अरशद मदनी मंदिर में आके मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? ये बताइए मंदिर में आके मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? जो हिंदू भाई है, जो देश के अंदर अमन में नहीं, आप नहीं पढ़ सकते भाई, मंदिर में आकर के नमाज नहीं पढ़ सकते आप। मंदिर में पढ़ के मंदिर में नमाज नहीं पढ़ सकते, सीधी सी बात है। पवित्रता बहुत बड़ी चीज होती है। जो मंदिर में नमाज पढ़वा देते हैं, जगह दे देते हैं, गलत करते हैं वो गलत करते हैं, वो गलत करते हैं। मंदिर में नमाज नहीं होनी चाहिए। तो अभी मुझे वैसा भाईचारा नहीं चाहिए जो मंदिर में नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा आचार्य भाई हम चाह रहा है, ये शो करना चाहते हैं कि भाई है, हम चाह रहा है। अच्छा आचार्य जी, अच्छा आचार्य जी, एक चीज मैं अपने सारे मेहमानों से पूछूंगा। हमारे साथ संजीव जी हैं, उनसे ही पूछूंगा, क्या ये जो जमीयत का जो ये शपथ, क्या आपको लगता है जो हिंदू राष्ट्र की जो शपथ है उसके काउंटर में, उसके पैरेलल एक दूसरे नैरेटिव को सेट करने की कोशिश हो रही है इसके जरिए? आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये हौच पौच था सारा चीज, करना कुछ चाह रहे थे, करते कुछ और है, हो कुछ और गया। ये सारी कहानी ऐसी है। क्योंकि पहले दिन मदनी जी ने जिस प्रकार से कहा कि ये देश जो है इस्लामिक राष्ट्र है, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। इन्होंने पहले दिन कहा इस्लामिक राष्ट्र है, अगले दिन अब उस मंच का उपयोग करना था सर्वधर्म संभाव के लिए, तो बाबा भी पकड़ लाए, जैनी बाबा मुनि भी पकड़ लाए, सरदार जी भी पकड़ लाए, और वहां जाकर बुलवा दिया। बोलना चाहा कुछ और, निकल कुछ और गया। क्योंकि जो नाटक था ना, नाटक का अभिव्यक्ति जो होती है, जाकी रही भावना जैसी, वो वापस आई जाती है। जैसी वृत्ति होती है वैसी सृष्टि दिखाई दी जाती है। उन्होंने वास्तविक तौर पर जो अंदर की वास्तविकता है बाहर आ गई। तो वहां बोलना चाहते थे कि सब एक है, बिल्कुल ओम और अल्लाह एक है। बोलते बोलते फिर वही आ गए कि जाहिल है सारे के सारे। और उसके बाद बोलते बोलते ये भी बोल गए कि इस्लाम बड़ा है। कल तो मैं एक डिबेट पे था मुकेश जी, वहां पर एक और भाई साहब बोल रहे थे बहुत बड़ी बात। वो बोले इस्लाम के अंदर जो था, हमारे जो सबसे आदम थे वो श्रीलंका में उतरे थे और श्रीलंका से भारत आए थे, और अखंड भारत की बात भी कुरान के अंदर लिखी है। अखंड भारत की बात बोलती। एक बात और बड़ी तथ्यात्मक तौर पर आज कल जो बोली गई इस्लाम सबसे पुराना है। आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले तक एक ही बात बोली जाती थी कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उसको हटाकर हमारा इस्लाम बनाया गया। आपको याद होगा ये सारे के सारे मौलाना आके ये बोलते हैं। मुझे भी याद है, ये सारे कंफ्यूज लोग हैं। बिल्कुल अब जो है वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम सबसे पुराना है भाई। आदम और हव्वा को जोड़ दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों से कि आदम हव्वा कितने है भैया, पहले ये बताओ। क्योंकि यहाँ मनु की बात करी, मनु तो हमारे यहाँ 14 है, मनु एक नहीं है हमारे यहाँ 14 मनु की बात की गई है। अभी 7वें मनु वैवस्वत मनु का युग चल रहा है ये वाला। पहले मनु जो थे वो आप इतना आचार्य जी ऐसे सवाल उलझा रहे हैं हाजी साहब को। आप नहीं अब हाजी साहब पढ़ के उतना आए नहीं है, हाजी साहब को उलझा रहे हैं आप। ये तो मदनी वाली किताब पढ़ के आए हैं। अब मदनी भी 2 हो गए इनके यहाँ, मदनी की किताब पढ़ के आए हैं, उलझे हुए हैं हाजी साहब। लेकिन डिफेंड अच्छा कर रहा है। मेरे पास समय की कमी है, मैं संजीव जी के पास आकर ही जाना चाहूंगा। संजीव जी, क्या लगता है ये जो सारी चीजें हैं बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडे के तहत की गई है सारी? क्योंकि ये सारी सभी चीजें अगर पुराने ढर्रे पे आती तो शायद इतना कंफ्यूजन नहीं होता। पॉलिटिक्स का मिक्सचर उसमें डालने के बाद ये कंफ्यूजन पैदा हुआ, मुझे लगता है। देखिए मुकेश जी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ, कोई इंसान अगर अपने व्यक्ति को या अपने नुमाइंदों को समझा रहा है और अपनी भाषा में समझा रहा है, तो इसको दोनों पहलू में तोड़ना चाहिए। हमें केवल माइनस में ही नहीं जाना चाहिए, हमें उस पहलू पे भी जाना चाहिए जो इन लोगों ने देश की सर्वोच्च व्यवस्था में बम ब्लास्ट के दोषियों को बैठा दिया है। संसद तक इन लोगों ने आपके पास संजीव जी, आप अपने मोहल्ले को ठीक कर लो, अपने मोहल्ले को ठीक कर लो पहले। आप जो समाजवाद की लोहिया जी के समाजवाद को साथ लेके चल रहे हो, समाजवादी भाई साहब बैठे हैं। अरे ये कौन सा समाजवाद है कि आपके मौर्य साहब, कितनी देर से आपको सुनना था, आपके मौर्य साहब जो है वास्तविक तौर पर बड़ा राजवंश संबंध रखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजा थे, राजा। तो सबसे पहले जो आपके यहाँ पर मौर्य साहब है, मौर्य साहब अपने आप को दलित कहते हैं, वो दलित हो कैसे गए? मुकेश जी इनसे पूछा जाए। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो चीजें इसमें जो मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं और जो इधर मदनी के स्टेज पे जो हुआ, वो दोनों एक दूसरे को मैच करता है। समाजवादी सुनो, अरे भैया आधुनिक समाजवादी सुनो। भैया जी बैठ के ऊपर रो रहे होंगे क्या समाजवाद को ला दिया आपने, समाजवादियों को क्या कर दिया? सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे चाणक्य के टाइम पे याद है, पूरे भारत का राज्य उनके पास था, पूरे भारत के राजा थे।
और उन्होंने इतना बड़ा वर्चस्व किया कि पूरे भारत को एक किया, और उस भारत को एक करने के उपरांत यानी समृद्ध हो गए, सब बड़े हो गए, और सारे राजाओं के सर्वश्रेष्ठ माने गए। और उसके बाद मुकेश जी आज यहाँ पर मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को कहते हैं मैं दलित हूँ। अरे मैं दलित हूँ, कहते हैं मैं दलित हूँ। अरे चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज चिकित्सा चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास अच्छा आचार्य जी माफी मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म करना पड़ रहा है, हमारे पास समय की कमी है, बार बार इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं पीसीआर से जो वाइंड अप किया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य विक्रमादित्य जी आपका, हाजी नाजिम साहब आपका, संजीव चौधरी जी आपका और मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की और बहुमूल्य विचार जो है आपने यहाँ पर रखे, और जो दर्शक है वो भी आपको सुन रहे होंगे, क्योंकि शपथ की बात कल से लेकर के आज तक किसी ने नहीं की। जो शपथ जमीयत ने वहाँ पर ली है, वो शपथ में जो बातें कही गई है वो कहने के लिए भर है, क्योंकि ये शपथ जो है 34वीं बार ली गई है, और हर एक शपथ लेने के बाद जो है पूरे अगले शपथ लेने तक उसका खंडन किया जाता रहा है। उस शपथ में जोड़े गए वाक्य या उस शपथ में लिए गए इस्तेमाल किए हुए वाक्य का खंडन होता रहा है पूरी साल भर, और आज जो लिया गया है उसका भी सीधे तरीके से कहीं भी जमीयत के कर्म में यानी बोलने में और करने में कहीं भी कोई संबंध दिखता नहीं है। जो बात कह रहे हैं कि हिंसा, घृणा और आतंकवाद नहीं फैलाएंगे, वही हिंसा, घृणा और आतंकवाद फैलाने का काम जो जमीयत के लोग हैं वो कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मान सम्मान, एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।